न्यायपालिका को कमजोर करने की हो रही कोशिश। 21 रिटायर्ड जजों ने सीजीआई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। फैसला पक्ष में न आए तो कोर्ट की शुरू हो जाती है आलोचना। कोर्ट पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में फैसला कराने की हो रही है कोशिश। आज से 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और देश के लोकतंत्र को संकट में बताया था। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई ने न्यायपालिका की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। न्यायपालिका के दबाव में होने की बात कही थी। कहा था कि देश में अगर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रहेगी तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। अब 6 साल बाद 21 जजों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है और इस बार चिट्ठी में न्यायपालिका पर अनुचित दबाव का हवाला दिया गया है। जिसे 21 पूर्व जजों ने ये चिट्ठी लिखी है उसमें दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश महेश्वरी और एमआर शाह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, तो बाकी के 17 जज देश के अलग अलग हाईकोर्ट में काम कर चुके हैं। राजनीतिक हितों और निजी लाभ से प्रेरित कुछ तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर रही हैं। इनके तरीके काफी भ्रामक हैं, जो हमारी अदालतों और जजों की सत्यनिष्ठा पर आरोप लगाकर न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास है। इस तरह की गतिविधियों से न सिर्फ न्यायपालिका की शुचिता का असम्मान होता है, बल्कि जजों की निष्पक्षता के सिद्धांतों के सामने चुनौती भी है। इन समूहों द्वारा अपनाई जा रही स्ट्रेटेजी काफी परेशान करने वाली है, जो न्यायपालिका की छवि धूमिल करने के लिए आधारहीन थ्योरी गढ़ती है और अदालती फैसलों को प्रभावित करने के भी प्रयास करती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पिछले कुछ फैसलों को लेकर तमाम विशेषज्ञों की अलग अलग प्रतिक्रिया आती रही है, जिसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका की आलोचना भी शामिल रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले की जहां चारों ओर प्रशंसा की गई थी, वहीं कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के तमाम नेता तो आज भी चुनावी रैलियों में चुनावी बॉन्ड योजना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया था, उसका बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे कोर्ट के कुछ फैसले सरकार के हक में भी रहे और उनकी भी आलोचना की गई। ऐसे में ये साफ नहीं हुआ कि जजों की तरफ से जो ये पत्र लिखा गया है उसमें किस पर निशाना साधा गया है। सीजीआई को लिखी चिट्ठी में आगे कहा गया है कि हमने गौर किया है कि ग्रुप का इस तरह का व्यवहार खासतौर से ऐसे मामलों में नजर आता है जिनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व हो। हम दुष्प्रचार फैलाने के हथकंडों और न्यायपालिका के खिलाफ जन भावनाएं भड़काने को लेकर चिंतित हैं, जो न सिर्फ अनैतिक हैं बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए भी खतरनाक हैं। अपने मन माफिक चुनिंदा न्यायिक फैसलों की सराहना और आलोचना करने की प्रवृत्ति बेहद नुकसानदायक है। जो निर्णय उनकी सोच के खिलाफ है, उनकी जमकर आलोचना हो रही है। ऐसा करना न्यायिक समीक्षा और कानून के शासन को कमजोर करना है। चिट्ठी में कहा गया है कि हम न्यायपालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इसकी गरिमा और निष्पक्षता बचाए रखने के लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनौतीपूर्ण समय में आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व न्याय एवं समानता के स्तंभ के तौर पर न्यायपालिका की सुरक्षा करेगा। चिट्ठी में कहा है कि ऐसे में हमें सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में न्यायपालिका से आग्रह करते हैं कि इस तरह के दबावों को खत्म करे और ये सुनिश्चित करे कि हमारी कानूनी प्रणाली की शुचिता और स्वायत्तता सुरक्षित रहे। ये जरूरी है कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का स्तंभ बना रहे और राजनीतिक हितों के जाल से बचा रहे। पत्र लिखने वालों में हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली, एसएम सोनी, अंबादास जोशी, एसएन धिंगरा, आरके गोबा, ज्ञान प्रकाश मित्तल, अजीत भरी होके, रघुवेंद्र सिंह राठौर, रमेश कुमार मेरठिया, करमचंद पुरी, राकेश सक्सेना और नरेंद्र कुमार है। इस लिस्ट में हाईकोर्ट के पूर्व जजों राकेश कुमार, एसएन श्रीवास्तव, पीएन रविंद्रन, लोकपाल सिंह और राजीव लोचन के नाम भी शामिल है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।